LT ग्रेड मेंस उर्दू की क्लास नंबर 29 में आज हम मसनवी की तारीफ़ करते हुए इसके अज्ज़ाए तरकीबी बताएंगे। ये सवाल LT ग्रेड मेंस के लिए अहम है। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मसनवी की पहले तारीफ़ करते हैं। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लुग़वी माने क्या हैं? दो के हैं। मसनवी मुसलसल अशार के उस मजमूए को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। जी हाँ, दोनों जो मिसरे होंगे वो हम काफ़िया होंगे और हर शेर का काफ़िया बकिया अशार से मुख्तलिफ होगा। मसनवी में तसलसल के साथ अशार आते हैं और हर शेर का काफ़िया अलग अलग होता है। मसनवी उर्दू की एक मशहूर व मारूफ बयानिया सिनफ़े सुख़न है। इसीलिए ज्ञानचंद जैन ने इसे यानी मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज कहा है। इसे अंडरलाइन कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी मसनवी के बारे में कहा कि मसनवी सबसे कारामद सिनफ़े सुख़न है क्योंकि इसमें आप किसी मौजू को तसलसल के साथ बयान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौज़ूआत के एतबार से मसनवी का दामन बहुत वसी है। इसका दामन वसी क्यों है? क्योंकि इसमें दास्तान की तरह मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। इश्क़ व मोहब्बत की कहानियाँ होती हैं। जिस मसनवी में इश्क़ व मोहब्बत की कहानी हो उसको इश्किया मसनवी कहते हैं। जैसे कुतुब मुश्तरी, ज़हरे इश्क़, कुछ ऐसी मसनवियाँ होती हैं जिसमें जंग व मुहिम के वाक़यात होते हैं। जिसमें जंग के वाक़यात हो उसको रज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे अली नामा, और कुछ में पंदो नसीहत के मज़ामीन भी मिलते हैं। यानी इसमें मौज़ूआत की वुसअत होती है। इसी बात को इमदाद इमाम असर कहते हैं कि मौज़ू के लिहाज से जो वुसअत इस सिनफ़े शायरी को हासिल है किसी को नहीं हासिल। हर तरह के दाखिली और ख़ारजी मज़ामीन की गुंजाइश इसमें पाई जाती है। यानी मसनवी में हर तरह के मज़ामीन आ सकते हैं। ये इमदाद इमाम असर का मानना है। एक कौल अब्दुस्सलाम नदवी का भी देखते हैं। ये लिखते हैं कि मसनवी एक मुसलसल नज़्म है। इसके अशार एक दूसरे से इस तरह मरबूत होते हैं जिस तरह ज़ंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से वाबस्ता होती है। ठीक है, अब हम आते हैं और इसके अज्ज़ाए तरकीबी की बात करते हैं। जो जदीद दौर की मसनवियाँ हैं उसमें अज्ज़ाए तरकीबी का लिहाज नहीं रखा जाता है, लेकिन जो पुरानी और लंबी लंबी मसनवियाँ होती थीं उसमें आम तौर पर 8 अज्ज़ाए तरकीबी मिलते हैं जिनकी तरतीब यूँ है। पहला है हम्द, दूसरा नात, तीसरा मनक़बत। ठीक है, हम्द, नात और मनक़बत आप जानते ही हैं। हम्द जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, नात जिसमें रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, और मनक़बत जिसमें इमाम या फिर वली या असहाबे किराम की तारीफ़ हो। उसके बाद जो चौथा जुज़ है वो है हाकिम वक्त की मदह, फिर अपनी शायरी की तारीफ़, उसके बाद सबब क्या है मसनवी लिखने का, उसके बाद अस्ल क़िस्सा और फिर ख़ात्मा। ये अज्ज़ाए तरकीबी हैं। सारे अज्ज़ाए तरकीबी को तफसील से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाएगा। बस एक एक शेर मिसाल के तौर पे अगर आपके ज़हन में है तो दे सकते हैं। कम से कम हम्द और नात के लिए दीजिए। करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम, करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। ये हम्द है। ये पहला शेर किस मसनवी का है कमेंट करके आप बताएंगे। नात, नबी कौन यानी रसूल करीम, नबूवत के दरिया का दुर्रे यतीम। ये नात का
شعر ہے۔ منقبت علی دین و دنیا کا سردار ہے، بے شک علی دین و دنیا کا سردار ہے کہ مختار ہے گھر کا مختار ہے۔ اس کے بعد حاکم وقت کی مدح، خدیو فلک شاہ عالی گوہر، زمیں بوس ہوئی جس کے شمس و قمر۔ اپنی شاعری کی تعریف میں کہتا ہے شاعر کہ پلا مجھ کو ساقی شراب سخن کی مفتوح ہو جس سے باب سخن۔ اب مثنوی لکھنے کے سبب میں شاعر کہتا ہے کہ سو میں ایک بنا کر کہانی نئی، سو میں ایک بنا کر کہانی نئی، درے فکر سے گودھی لڑیاں کئی۔ در مطلب ہوتا ہے موتی، تو درے فکر سے گودھی لڑیاں کہیں۔ اب قصہ اس طرح سے کہے گا کہ کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ کہ تھا وہ شہنشاہ گیتی پناہ۔ اب باقی بہت سارے قصے میں اشعار آئیں گے۔ خاتمہ وہ اس طرح کرے گا کہ رہے گا جہاں میں میرا نام اس سے کی ہے یادگار جہاں یہ کلام۔ تو اس طرح سے ہم نے مختصر وقت میں مثنوی کیا ہے اس کی تعریف اور اس سے متعلق اقوال بتاتے ہوئے مثنوی کے اجزائے ترکیبی آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔